वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। इस मूवी में आप कहानी देखेंगे एक गरीब सेल्समैन की। वो किराए के घर पर रहा करता था। उसकी गरीबी के कारण उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। घर का किराया ना भरने के कारण मकान मालिक ने उसे घर से निकाल दिया था। उसे अपने छोटे से बच्चे के साथ मेट्रो स्टेशन के टॉयलेट में रात बितानी पड़ती है और इस बीच उन्होंने बहुत स्ट्रगल और हार्ड वर्क किया था। इसी मेहनत के कारण आज वो अमेरिकन मिलियनेयर हैं जिनका नाम है क्रिस गार्डनर। ये क्रिस गार्डनर के जीवन की सच्ची कहानी है। तो चलकर देखते हैं कि कैसे उन्होंने एक गरीब सेल्समैन से मिलियनेयर बनने तक का रास्ता तय किया। मूवी स्टार्ट होती है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर से। क्रिस बताते हैं उन्होंने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी खर्च करके एक बोन डेंसिटी स्कैनर बनाया होता है। ये स्कैनर आपको एक्सरे से अच्छी इमेज देगा। क्रिस को अपना घर चलाने के लिए महीने के कम से कम 4 स्कैनर बेचने पड़ेंगे, पर मुसीबत तब होती है जब उनका एक भी स्कैनर नहीं बिक पाता क्योंकि वो बहुत महंगा होता है। क्रिस अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद क्रिस अपनी वाइफ के पास आया होता है। उसे कहता है हमारे बेटे को आज तुम स्कूल से ले आना। उसकी वाइफ होटल में मेड का काम करती थी। घर चलाने के लिए उन्हें डबल शिफ्ट में काम करना पड़ता था। घर पहुंचने के बाद उसकी वाइफ क्रिस से पूछती है तुमने टैक्स को भरा है, जिस पर वो कहता है मैं एक्सटेंशन फाइल करने वाला हूँ। उसकी वाइफ इस बात से बहुत नाराज हो जाती है क्योंकि अब उन्हें पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी। सुबह होने पर क्रिस काम पर जा रहा था, तभी उसके सामने एक शानदार कार आकर रुकती है। वो कार के मालिक से कहता है मेरे पास आपके लिए 2 सवाल हैं। आप क्या करते हैं और आप कैसे करते हैं? वो आदमी बताता है मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूँ। क्रिस कहता है इसके लिए तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ती होगी। वो कहते हैं नहीं, बस लोगों से बात करने की अच्छी स्किल और थोड़ा मैथ आना चाहिए। क्रिस वहाँ पर खड़े होकर सभी लोगों को देख रहा था। वो सभी बहुत खुश थे। वो बस यही सोच रहा था कि पता नहीं कब मेरी जिंदगी में ये दिन आएगा। क्रिस घर आकर अपनी वाइफ को बताता है कि मैं स्टॉक ब्रोकरेज कंपनी में एक नौकरी ढूंढूंगा। उसकी वाइफ को ये बात मजाक लगती है। उसकी वाइफ लिंडा उसे कहने लगती है तुम स्कैनर बेचने पर ध्यान दो, वैसे भी हमारा 2 महीने का किराया अभी बाकी है। सुबह होने पर क्रिस उस कंपनी के बाहर एप्लीकेशन फॉर्म लेने के लिए पहुंच जाता है। उसके पास अपना स्कैनर होता है। उसे वो रोड पर शो दिखाने वाली एक लेडी के पास छोड़ देता है और अंदर एप्लीकेशन फॉर्म लेने आ जाता है। तभी क्रिस विंडो से देखता है वो लेडी उसका स्कैनर लेकर भाग रही होती है। क्रिस एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जल्दी से उस लेडी का पीछा करने लगता है, पर वो लेडी ट्रेन के अंदर घुस जाती है और क्रिस उसे नहीं पकड़ पाता। क्रिस को एप्लीकेशन फॉर्म से पता चलता है कि ये एक अनपेड 6 महीने का इंटर्नशिप प्रोग्राम था जिसमें कंपनी 20 लोगों को चुनती थी और 6 महीने के बाद 20 में से किसी एक आदमी को काम के लिए सेलेक्ट किया जाता था। अगले दिन क्रिस उसी कंपनी के बाहर होता है। उसकी नजर उसी लेडी पर पड़ती है जिसने उसका स्कैनर चुराया होता है। क्रिस उसका पीछा करता है। इस बार क्रिस उसे पकड़ लेता है। उससे स्कैनर छीनते हुए कहता है इससे मेरे घर का खर्चा चलता है। क्रिस उस कंपनी के हेड मिस्टर जेट विसल से मिलता है। वो बहुत बिजी होते हैं। वो टैक्सी पकड़ लेते हैं। क्रिस उनसे कहता है मुझे भी नो वैली की तरफ जाना है, तो हम दोनों साथ में चल सकते हैं। क्रिस उन्हें अपने काम और अपने स्किल्स के बारे में बता रहा होता है, पर मिस्टर विसल उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। वो रूबिक क्यूब सॉल्व करने में बिजी होते हैं। वो उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। क्रिस कहता है मैं इसे कर सकता हूँ। क्रिस उनके सामने बड़ी ही आसानी से उसे सॉल्व कर देता है। मिस्टर विसल भी उससे काफी इम्प्रेस होते हैं। मिस्टर विसल कार से उतर जाते हैं। उन्होंने किराया नहीं दिया होता है और क्रिस के पास भी पैसे नहीं होते हैं कि वो किराया दे पाए। क्रिस उनकी कैब से निकलकर भागने लगता है। वो कैब ड्राइवर क्रिस का पीछा करने लगता है। वो क्रिस के पीछे पीछे मेट्रो स्टेशन तक आ जाता है। वहाँ क्रिस एक ट्रेन के अंदर घुस जाता है, पर उसका स्कैनर बाहर ही छूट जाता है। क्रिस घर पहुंचने में लेट हो रहा था। वो अपनी वाइफ को कॉल करके इस बारे में बताता है, पर उसकी वाइफ कहती है कि मैं अपने बेटे को लेकर ये घर छोड़कर जा रही हूँ। क्रिस भागते हुए घर पहुंचता है, पर उसकी वाइफ उसके बेटे को लेकर जा चुकी थी। घर पे क्रिस को जेट विसल का कॉल आया होता है। वो उसे कहते हैं तुम परसों सुबह ऑफिस आ जाना, उस दिन इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू होगा। वो क्रिस को एक नंबर लिखने को कहते हैं, पर उसके पास पेन नहीं होता है। क्रिस उस नंबर को सुनकर ही याद कर लेता है। वो जल्दी से दुकान पर जाकर उस नंबर को पेपर पे नोट कर लेता है ताकि वो भूल ना जाए। सुबह क्रिस अपनी वाइफ लिंडा से मिलता है, पर वो उससे अच्छे से बात नहीं करती। वो कहती है मुझे तुमसे रिश्ता तोड़ना है। क्रिस उसे कहता है जाना है तो जाओ, पर मेरा बेटा क्रिस्टोफर मेरे साथ ही रहेगा। क्रिस के मकान मालिक आकर उसे कहते हैं तुम घर खाली कर दो, मुझे अपने घर को पेंट करवाना है। क्रिस उनसे थोड़ी सी मोहलत मांगता है। कहता है घर को मैं ही पेंट कर दूंगा। वो मान जाते हैं।
हैं। क्रिस घर को पेंट करने में लग जाता है, तभी उसके घर पर पुलिस वाले आए होते हैं। क्रिस ने अपनी कार पार्किंग का चालान नहीं भरा था, इसलिए उसे जेल में ले आए थे। क्रिस उन्हें चेक बनाकर दे देता है। इंस्पेक्टर उसे कहते हैं चेक क्लियर होने तक तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। क्रिस को अपने बेटे को भी स्कूल से लाना होता है। वो अपनी वाइफ लिंडा को फोन करता है। वो कहता है आज रात तुम उसका ख्याल रखना और कल उसे स्कूल में छोड़ देना। लिंडा उसकी मदद के लिए मान जाती है। सुबह होने पर क्रिस को छोड़ दिया जाता है। वो भागते हुए ऑफिस जाने लगता है। वो उसी हालत में ऑफिस पहुंच जाता है। उसके शरीर पर भी पेंट लगा हुआ था। क्रिस को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। क्रिस सभी लोगों से मिलता है, फिर उनसे कहता है मैं पिछले आधे घंटे से यही सोच रहा हूँ कि मैं आप लोगों को क्या कहानी सुनाऊं जिससे मैं आपको समझा सकूं कि मैंने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। पर मैं आप लोगों को सच बताऊंगा, मैं अपनी गाड़ी के जुर्माने नहीं भर पाया, इसीलिए मुझे पुलिस ने पकड़ लिया था। मैंने कल की रात जेल में काटी है। क्रिस अपनी क्लास में फर्स्ट आया था, पर क्लास में टोटल 12 ही बच्चे थे। क्रिस बहुत इनोसेंट होता है। वो उनको अपनी खूबियां बताता है। वो बहुत हार्ड वर्किंग होता है। तभी सीनियर बॉस उससे कहते हैं कि अगर कोई आदमी बिना शर्ट के इंटरव्यू देने आया था और मैंने उसे काम पर रख लिया तो तुम क्या कहोगे। क्रिस कहता है मैं सोचूंगा उसने कमाल की पैंट्स पहनी होगी। ये सुनकर इंटरव्यू पैनल के सभी लोग हंसने लग जाते हैं। उसे इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। क्रिस कहता है इसमें सैलरी नहीं है, मेरी हालत बहुत बुरी है, तो मैं आपको सोच के बताऊंगा कि मैं इंटर्नशिप कर पाऊंगा या नहीं। क्रिस की वाइफ उसके बेटे को घर ले आई होती है। वो क्रिस को बताती है मेरी न्यूयॉर्क में जॉब लग गई है और मैं अब वहीं जा रही हूँ। लिंडा जानती थी कि क्रिस अपने बेटे क्रिस्टोफर का बहुत अच्छे से ध्यान रख सकता है, इसीलिए वो क्रिस्टोफर को क्रिस के पास ही छोड़ जाती है। क्रिस मिस्टर विसल को भी कॉल करके बोल देता है कि मैं इंटर्नशिप करने के लिए तैयार हूँ। क्रिस ने अपने एक स्कैनर को बेच भी दिया होता है, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। क्रिस को इंटर्नशिप में सिखाया जाता है कि तुम्हें कंपनी के लिए ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स लाने होंगे। जो जितना ज्यादा कंपनी को फायदा कराएगा उसके जॉब मिलने के चांसेस ज्यादा थे। क्रिस को एक आदमी के हाथ में अपना स्कैनर नजर आता है। ये वही स्कैनर होता है जो स्टेशन पर छूट गया था। क्रिस उसका पीछा करने लग जाता है, पर भागते हुए क्रिस का एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट की वजह से उसके पैर का एक जूता भी गुम हो जाता है और उसे नंगे पैर ही ऑफिस में आना पड़ता है। क्रिस को अपने बेटे का भी ख्याल रखना पड़ता था और अपनी जॉब का भी। इसी वजह से वो जॉब पर पानी भी नहीं पीता था कि बार बार टॉयलेट न जाना पड़े। बाकी लोग 9 घंटे काम करते थे और वो सिर्फ 5 घंटे कर पाता था, क्योंकि उसे क्रिस्टोफर के स्कूल से लाना भी पड़ता था। क्रिस ने एक कंपनी के सीईओ से बात की थी। वो उससे मिलने के लिए तैयार हो गए थे। क्रिस उनसे मीटिंग के लिए बात कर लेता है। क्रिस उनसे कहता है कि मैं अपने बेटे के साथ गेम देखने जा रहा था। सीईओ बताते हैं हम भी गेम देखने जा रहे हैं, तुम हमारे साथ चलो। क्रिस उन्हीं की कार में बैठ के गेम देखने के लिए जाता है। गेम देखते वक्त जब क्रिस उनसे बात करता है तो वो कहते हैं तुम बहुत अच्छे हो, मुझे तुम पर भरोसा भी है, पर जिस कंपनी में मेरा फंड मैनेज हो रहा है मैं वो उसी में होने दूंगा। मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। क्रिस को ये सुनकर बहुत दुख होता है, पर उसका बेटा गेम एंजॉय कर रहा होता है। वो इस बात से खुश होता है। क्रिस के पास गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर आया था जिसमें उसके पेंडिंग टैक्स ना पे करने की वजह से उसके अकाउंट से पैसे काट लिए गए थे। क्रिस ने अपने दोस्त को $14 उधार दिए थे, पर जब वो उससे वो मांगने जाता है वो उसे देने से मना कर देता है। वहाँ से उसे निराश होकर लौटना पड़ता है। क्रिस को पार्क में वही आदमी दिखता है जिसके पास उसका बोन डेंसिटी स्कैनर होता है। क्रिस उस आदमी से अपनी मशीन छीन लेता है। क्रिस को स्कैनर बेचते वक्त भी अपने बेटे को अपने साथ ले जाना पड़ता है। वो उस स्कैनर को एक डॉक्टर के पास ले गया था, पर स्कैनर खराब हो चुका था। डॉक्टर उसे कहते हैं जब ये ठीक हो जाए तब इसे मेरे पास लेकर आना। वो घर पहुंचता है तो देखता है उसका सामान घर के बाहर पड़ा होता है, क्योंकि उसने घर का किराया नहीं भरा होता है। वो लॉक खोलने की कोशिश करता है, पर मकान मालिक ने लॉक बदल दिया था। वो अपने बेटे के साथ मेट्रो स्टेशन पर आकर बैठा होता है। उनके पास जाने के लिए अब कोई जगह नहीं बची थी। क्रिस अपने बेटे को लेकर उसी स्टेशन के वॉशरूम में आ गया होता है। वो वॉशरूम को अंदर से लॉक कर देता है और अपने बेटे को वहीं सुला देता है। क्रिस अपनी इस हालत से बहुत परेशान हो गया था। वो दुखी होकर रोने लगता है। क्रिस दिन में अपनी जॉब पर गया होता है, शाम को एक चर्च में रूम मांगने आया होता है, पर वो लेडी बताती हैं ये चर्च सिर्फ औरतों और बच्चों के लिए है। वो बताती हैं आप ब्राइट मेमोरियल चर्च चले जाइए, वहाँ पर आपको जगह मिल जाएगी। क्रिस अपने बेटे के साथ वहाँ पर पहुँचता है, पर वहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी होती है। क्रिस लाइन में लगा होता है और उसे रूम मिल जाता है। क्रिस अपने बेटे को सुला देता है और रात में जाग कर अपने
अपने स्कैनर की रिपेयरिंग कर रहा होता है। सुबह होने पर वो कंपनी में जाकर काम करता था और शाम को लौट कर चर्च की लाइन में लगा होता था। अगर वो लाइन में लगने के लिए समय से ना पहुंच पाता तो उसे और उसके बेटे को यहाँ जगह नहीं मिलती। आज कंपनी में रिटर्न एग्जाम होता है। एक आदमी ने सबसे पहले आंसर शीट को जमा कर दिया होता है। दूसरे नंबर पर क्रिस जाकर जमा करता है। क्रिस को लिफ्ट में वही आदमी मिलता है जिसने पहली शीट जमा की थी। क्रिस उससे कहता है, वो ऐसे वाला सवाल बहुत हार्ड था, तुमने उसका आंसर क्या लिखा? उस आदमी ने ऐसे वाला सवाल देखा ही नहीं था। ये बात सुनते ही वो भागना शुरू कर देता है। कंपनी से निकलते ही उसे बड़े बॉस मिलते हैं। उनके पास खुले नहीं होते हैं। वो क्रिस से $5 मांगते हैं टैक्सी का किराया देने के लिए। क्रिस के पास बहुत कम पैसे होते हैं पर वो उन्हें दे देता है। आज क्रिस लाइन में लगने में लेट हो गया था, इस वजह से उन्हें चर्च में रूम नहीं मिल पाता है। क्रिस और उसका बेटा ट्रेन में रात गुजारते हैं। सुबह क्रिस अपने ब्लड को हॉस्पिटल में बेच देता है। उससे उसे जो पैसे मिलते हैं वो उससे अपने स्कैनर में खराब हो चुके पार्ट्स को खरीदता है। आज के दिन वो लोग लाइन में समय पर पहुंच गए थे। उन्हें रूम मिल गया होता है। क्रिस्टोफर पूछता है, क्या मॉम मेरी वजह से हमें छोड़कर गई हैं? क्रिस कहता है, तुम ऐसा कभी मत सोचना, तुम्हारी मॉम अपनी खुशी के लिए हमें छोड़कर गई हैं। क्रिस रात में जागकर अपने स्कैनर को रिपेयर करता है। इस बार वो हॉस्पिटल में जाकर अपने स्कैनर को बेच देता है जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। आज की रात क्रिस अपने बेटे के साथ चर्च की लाइन में नहीं जाता है। वो होटल में एक रूम ले लेता है। कहता है, आज हम वहीं स्टे करेंगे। वो अपने बेटे को बीच पर घुमाने भी लाया होता है। क्रिस अपने बेटे क्रिस्टोफर से बहुत प्यार करता होता है। क्रिस ने कंपनी को बहुत फायदा पहुंचाया होता है। उसने 31 नए कस्टमर्स जोड़े होते हैं। ये बात मिस्टर विली को भी पता होती है। क्रिस को कंपनी के सीनियर्स ने मिलने को बुलाया था। क्रिस उनसे कहता है, आज मेरा कंपनी में आखिरी दिन है, इसलिए मैं नई शर्ट पहनकर आया हूँ। सीनियर बॉस कहते हैं, तुम्हें कल भी एक अच्छी सी शर्ट पहनकर आना होगा क्योंकि कल तुम्हारा ऑफिस में पहला दिन होगा। क्रिस की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। उसने 20 लोगों को पीछे छोड़कर ये जॉब हासिल की होती है। सीनियर उससे पूछते हैं, ये 6 महीने तुम्हारे लिए आसान थे? क्रिस कहता है, नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। ये 6 महीने मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं थे। उसने जो स्ट्रगल किया था, जो कुछ झेला था, वो सिर्फ वो ही जानता था। क्रिस को जॉब मिल चुका था। कंपनी के सीनियर बॉस उसके $5 भी उसे वापस कर देते हैं जो उसने टैक्सी का किराया दिया था। क्रिस की जिंदगी का ये पल सबसे खुशियों भरा था। आज वो बहुत खुश था। वो भागते हुए अपने बेटे के पास आता है, उसे अपने गले से लगा लेता है। क्रिस गार्डनर ने कई सालों तक उस कंपनी में काम किया, फिर उसने एक अपनी इन्वेस्टमेंट फर्म खोल ली थी। क्रिस अपने बेटे क्रिस्टोफर के साथ चल रहा होता है। उसके सामने से असली मिस्टर क्रिस गार्डनर निकलते हैं। 2006 में क्रिस ने अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स को बेच दिया होता है जो कि मिलियंस डॉलर्स में बिके थे। उनको बेचने के बाद मिस्टर क्रिस गार्डनर एक मिलियनेयर बन गए थे। वो आज भी अमेरिका में एक मिलियनेयर की जिंदगी जी रहे हैं, पर उनके मिलियनेयर बनने का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। इतनी मेहनत, इतना स्ट्रगल, ऊपर से अपने छोटे बच्चे का ध्यान भी रखना। उन्होंने सभी चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज किया था, जिस वजह से जहां पर वो आज हैं वहां तक वो पहुंच पाए, सिर्फ अपनी और अपनी मेहनत के वजह से। मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को मूवी पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।